गलती से सरहद पार करने वाले बीएसएफ जवान पवन कुमार शॉ की अभी तक वापसी संभव नहीं हो पाई है। बीते 90 घंटे में 3 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, मगर पाक रेंजर्स बीएसएफ जवान को रिहा करने से साफ इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसएफ जवान की प्रेग्नेंट पत्नी की हालत भी ठीक नहीं है। जब से पत्नी ने पवन की आंखों में पट्टी बंधी देखी है, तब से वो बेचैन है। जबकि इस हालात में उनका इतना परेशान होना और उनके कोख में पल रहे नवजात की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक दिन पहले बीएसएफ अधिकारियों ने जवान पीके शॉ के पिता और पत्नी से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। बीएसएफ अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार और बीएसएफ जवान की रिहाई के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं और जल्द ही अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। बीएसएफ जवान की पत्नी रजनी शाह, जो कि गर्भवती हैं, उन्होंने बताया कि वो फ्लाइट से चंडीगढ़ जाने की योजना बना रही हैं। इसके बाद वो पठानकोट जाएंगे। हालांकि पिता भोलानाथ शॉ ने कहा कि अब तक फ्लाइट का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए पठानकोट जाने की योजना अभी तय नहीं है। बीजेपी के लीडर और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने भी रिषड़ा स्थित पीके शॉ के निवास पर जाकर परिवार से मुलाकात की। अर्जुन सिंह ने कहा कि भारत सरकार विंग कमांडर अभिनंदन को वापस ला सकती है, तो पीके शॉ को भी पाकिस्तान की कैद से वापस लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व है जो सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं। अर्जुन सिंह ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर माध्यम से जवान को वापस लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी फोन पर परिवार से बातचीत की है। बीएसएफ जवान की पत्नी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ बैठकर उनका इंतजार नहीं करना चाहती। 72 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, मैंने अभी तक उनकी एक आवाज नहीं सुनी। अगर वहां से मदद नहीं मिली तो खुद दिल्ली जाऊंगी और पीएमओ से जवाब मांगूंगी। पत्नी ने कहा कि जब से उन्होंने अपने पति की आंखों में पट्टी बंधी हुई तस्वीर देखी है, तब से वो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। गलती से बॉर्डर क्रॉस करना ये कोई नया नहीं है। आमतौर पर दोनों तरफ के जवान ऐसी गलती कर देते हैं, मगर कुछ ही देर बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन कर जवान को सौंप दिया जाता है। मगर इस वक्त पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच भयंकर तनाव वाली स्थिति बनी हुई है। इसीलिए पाकिस्तान बीएसएफ जवान को रिहा नहीं कर रहा है। बीएसएफ अधिकारी को कहना है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे अपने जवान को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। अधिकारियों से जब ये पूछा गया कि क्या जवान साव की सुरक्षा और खाने पीने का भी वहां पर ध्यान रखा जा रहा है, जवाब में अधिकारियों ने कहा कि आमतौर पर बॉर्डर पर तैनात कोई जवान अगर गलती से सीमा के पार चला जाता है तो उसके साथ कम से कम इस तरह के मामलों में कोई दुर्व्यवहार नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बात की पूरी कोशिश की जा रही कि पाक की गिरफ्त में उनके जवान को किसी तरह की कोई हानि न होने पाए। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद से बॉर्डर में लगे बीएसएफ के तमाम जवानों को इस बारे में बेहद जागरूक रहने का आदेश दिया गया है। उनसे कहा गया है कि किसी भी सूरत में इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि आईबी पार ना करने पाए, क्योंकि अब हालात पहले की तरह नहीं है। ऐसे में अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। यह आदेश न केवल पंजाब में बल्कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लगे बीएसएफ के जवानों के लिए भी दिए गए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।